हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डेली डोज में ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस मोर देन 70% कॉफी ऑफ द कंट्री अलोन। ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी है केरला, सी है महाराष्ट्र एंड डी है कर्नाटका। बहुत ही इजी क्वेश्चन। अच्छा, सभी के सभी क्वेश्चन हम क्विज की तरह डिस्कस करेंगे। पहले मतलब आपने 5 सेकंड का टाइमर ऑन करना है, वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद से इन क्वेश्चंस का आंसर मार्क करना है, देन हम इन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका में प्रोड्यूस करी जाती है 71% कॉफ़ी, ठीक है जी। और तमिलनाडु में 5%, केरला में 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार हम क्विज देखेंगे। लार्ज कॉफ़ी प्लांटेशन इन ब्राज़ील आर कॉल्ड स्टेट, स्टेंसियास, कालकोजस एंड फजेंडेस। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सोचिए और कमेंट सेक्शन में बताइए इसका सही आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है जी, लिस्ट 1 में गिवन है एरिया और लिस्ट सेकंड में हमें गिवन है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अनदर नेम। मतलब हमें यहाँ पर देखना है कि कौन से एरिया में हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जानते हैं। वेस्टर्न घाट एरिया में साउथ ईस्ट राजस्थान, सी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड डी है मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ठीक है जी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अनदर नेम धैया, वाल्टर, झूम एंड कुमारी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को खुद से मार्क कीजिए, देन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, होपफुली अब तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है ए। ठीक है जी, देखिए वेस्टर्न घाट में होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और उसका नाम है कुमारी। ठीक है जी, और साउथ ईस्ट राजस्थान में वाल्टर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूम खेती। ठीक है जी, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, धैया। अगर आपने ट्राइब वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तब भी ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब यहाँ पर गिवन है मिनरल्स। ठीक है जी, यहाँ गिवन है लीडिंग स्टेट्स, मतलब आपको बताना है कि कौन से स्टेट में कौन से मिनरल सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करे जाते हैं। ठीक है जी, मिनरल्स कौन कौन से गिवन है, मैग्नीज, जिप्सम, लाइमस्टोन एंड मैग्नेसाइट। और लीडिंग स्टेट्स में यहाँ पर हमें कौन कौन से ऑप्शन गिवन है, उत्तराखंड, कर्नाटका, राजस्थान एंड उड़ीसा। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है डी। ठीक है जी, अब देखिए उत्तराखंड और तमिलनाडु दो ऐसे स्टेट हैं जहां पर आपको सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता हुआ दिखेगा मैग्नेसाइट। उत्तराखंड एंड तमिलनाडु, तमिलनाडु में प्रोड्यूस होता है अराउंड 75% मैग्नेसाइट और उत्तराखंड में अराउंड 23%। ठीक है जी, अगर हम यहाँ पर कर्नाटका के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो सबसे ज़्यादा लाइमस्टोन प्रोड्यूस होता है। कर्नाटका के कुछ फेमस एरियाज़ भी हैं, जैसे गुलबर्गा है, बगलकोट है, बेलगांव है, शिमोगा है। और उत्तर कन्नड़ के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर आपको लाइमस्टोन भारी मात्रा में देखने को मिलेगा। और जिप्सम के लिए तो फेमस है राजस्थान, अराउंड 99%। अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, यहीं से ही प्रोडक्शन होती है जिप्सम की, राजस्थान। ठीक है जी, और राजस्थान का एक फेमस एरिया भी है, ये भी आप याद रख सकते हैं, बीकानेर। और मैग्नेसाइज ये प्रोड्यूस होता है सबसे ज़्यादा उड़ीसा से, अराउंड 37%, अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन एरिया। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी है आंध्र प्रदेश, सी है केरला एंड डी है गुजरात। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कितने कोस्टल स्टेट्स हैं। ठीक है जी, चलिए मैं आपको बता ही दिया और इसका सही आंसर बताइए। चलिए, होपफुली अभी तक आपने मार्क किया होगा। अब देखिए मैप के अकॉर्डिंगली देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है गुजरात। ठीक है जी, गुजरात सबसे लंबी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन बाउंड्री है इंडिया की। ठीक है जी, उसके बाद आंध्र प्रदेश, देन तमिलनाडु, महाराष्ट्र और फिर यूटीज आ जाती हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है सबसे जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन बाउंड्री है वो किसकी है, गुजरात की। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मान लो कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन बाउंड्री है कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है जी, ये तो ओवरऑल होगी। अगर हम यहाँ पर आइलैंड्स को इंक्लूड ना करें तब ये बाउंड्री कितनी होगी, अराउंड 5422.6 किलोमीटर।
इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, और आज का हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम क्विज को देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है। अटाकामा, गोबी डेजर्ट, सहारा, कलाहारी डेजर्ट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट को हम लोग एक अनदर नेम के से भी जानते हैं, और ये नेम है पेरुवियन डेजर्ट। और ये आपको देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में एग्जैक्टली ये नॉर्थन चील में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो गोबी डेजर्ट है ये आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल एशिया में। सहारा डेजर्ट तो वैसे ही बहुत फेमस है, अफ्रीका में है, ठीक है जी। और जो कलहारी है ये देखने को मिलेगा आपको साउथन अफ्रीका में, ठीक है जी। चलिए एक बार हम क्विज देख लेते हैं। लार्जेस्ट कॉफ़ी प्लांटेशन ब्राज़ील को हम बेसिकली किस नाम से जानते हैं? फेजेंडस, ठीक है जी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं अगर हम अपने पेपर्स में देखें। तो यहाँ पर आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए कि यहाँ ब्राज़ील के पॉइंट ऑफ व्यू से लार्जेस्ट कॉफ़ी प्लांटेशन कहाँ पर होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मान लो कि स्टेंसियास कहाँ पर होती है, कैलकोजस कहाँ से होती है, और स्टेट कहाँ से होती है, तो देखिए ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपने यहाँ पर याद रखना है कि जो स्टेंसियास है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, अर्जेंटीना में एंड उर्गे में यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसकी बेसिकली प्लांटेशन करी जाती है, मतलब इस टाइप की कॉफ़ी की प्लांटेशन करी जाती है, ठीक है जी। और यहाँ पर जो एस्टेट है ये सिंगल ओनशिप होती है, मतलब एक तरह से जो कॉफ़ी की एग्रीकल्चर होता है वो सिंगल ओनशिप होता है, ठीक है जी। और यहाँ पर जो कलकोजस है ये करा जाता है मेनली सोवियत यूनियन, ठीक है जी। चलिए, होपफुली आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन और जो हमने क्विज डिस्कस करा वो समझ में आया होगा। अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट डेली डोज में। थैंक यू सो मच।